तो आप लोग मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है। तो 2023 में आप लोग एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हैं। तो आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 4 से 3 मीन्स 4 से 3 प्रश्न ऐसे से इम्पोर्टेंस आने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इस 40 क्वेश्चन के अंदर कि आपको बताएं क्या 4 से 3 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा पहले ही। तो विदाउट वेस्ट टाइम आई वांट टू स्पीक अबाउट द क्वेश्चंस आई वांट टू डिस्कस। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप लोग को 20 में 20 मीन्स 20% से अधिक लाना है। तो देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक था तो कौन था? सभी आंसर ट्रेनर खान थे। तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, वो समझाते थे, किसी को सामने आके नहीं समझाते लेकिन समझाते थे छिप छिप करोगे। तो पहला का बी हो जाएगा। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था भैया? कितना बार बोले हैं? मैटरनिंग ने कहा था। किसने? मैटरनिंग ने। बी नंबर जाएगा। और थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, फ्रांस सीखता है मीन्स पहले सेकंड कर लेते हैं। फ्रांस सीखता तो सब डियो मैटरनिंग ने कहा था। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? भैया फ्रांसीसी क्रांति के साथ, जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति कार्य हुई थी उसी के साथ हुई थी। ओके, तो देखते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग अगर मन से पढ़िएगा ना तो सारा क्वेश्चन इजी लगेगा। देखते हैं अगला। दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था भैया? लंदन। कहाँ? लंदन में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भैया यूसेफ मैज़ीनी ने। लेकिन यहाँ क्या दिया है? मैज़ीनी, तो वही बी नंबर होगा। संगठन का यंग इटली और यंग यूरोप का दोनों का उसी ने किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? भैया फरवरी 1922। समझें? फरवरी को 1922 में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में। संघ 7 ऐसे याद रखना है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली। कई बार मैं बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन आने वाला है एग्जैक्ट में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करने की संधि को क्या कहते हैं? उद्देश्य वियना की संधि थी वो। ठीक है, वियना की संधि है। और ये कब हुई थी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है। ओके, वियना की संधि कब हुई थी? ओके, अगला देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1922 में। कितना? 1929 में। आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो भैया आपका हो जाएगा यहीं पे, ज़्यादा दूर नहीं है। जिसमें बेरोजगारी की समस्या आई थी तुरंत रिसेंटली, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित? सुमेलित का मीन्स होता है जो मिलता जुलता हो, एक समान हो। तो देखिए भैया सी नंबर। वन विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा, ये जो है आपका हो जाएगा सुमेलित। ठीक है, सी नंबर आपका सटीक आंसर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन इतना किसके द्वारा चला गया था? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो आपको कब हुआ? 1966 है 75 66 से 75 के बीच। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष नहीं है? तो भैया पहला क्या है? लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता का अनुभव करते हैं। समानता का अनुभव करते हैं, तो अब कोर्स करते हैं। लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है। तुलना विवाद में विवादों, सही बात है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है। एकदम सही है भैया, एकदम जिम्मेवार होता है। हम देखे जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो आपका देखिए दो टॉपिक सटीक लग रहा है। ये भी सी भी सही है। लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। नहीं भैया, ये तो सबका होता है। आपका ये हो जाएगा सही उत्तर, डी नंबर। अगला देखते हैं। लोगों की राजनीतिक सुधार लागू करने के सख्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम
और श्रेष्ठतम है तो सूचना का अधिकार, ठीक है। आपका ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बना। इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर है? तो भैया लोकतंत्र, जो हम लोकतंत्र में रह रहे हैं उसी का तो तारीफ करेंगे। लोकतंत्र बहुत अच्छी सरकार है। आप लोग भी जो भी नहीं जुड़े हैं आप लोकतंत्र में जुड़िए। मेरा बैटरी बहुत कम चार्ज है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और उन समूहों का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करके एक प्रयास करते हैं? क्या कहते हैं उसको? दबाव समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया जाता है। एकदम सही है भैया। और लोकतंत्र समाप्त कर देता है। लोगों के बीच आर्थिक समानताओं को असमाप्त कर दिया जाता है। ये गलत है भैया। राजनीति गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया जाता है। गलत है। हंसिए के समूह के हंसिए मतलब 1/4 के समूहों के कैसा व्यवहार के बारे में मतभेद बिठा दिया है। एकदम गलत। मीन्स ए नंबर सही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका इंपॉर्टेंस बनता है तो तीसरा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता दिए आप लोग को, ठीक है। तो आपको बी नंबर तो ऐसे, सी नंबर वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये सब गलत है। ABCD आपका यही सटीक आंसर होता है, ठीक है। तो आपका ये मुख्य क्वेश्चन बनता है, आपका ये नंबर सही होगा, ठीक है। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। समय को मद्देनजर रखते हुए हमें अदालत के साथ सही सही आंसर प्रस्तुत करना। ऐसे ही भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा भैया? सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा है? तो भैया वो जलोढ़ मृदा है जिसमें बहुत सारे उपजाऊ थिंग्स क्या होते हैं? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के नीचे बगल में है, सो वही, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वन संरक्षण, किधर जा रहे हो भैया, रुक जा। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में। याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछता है 1972, याद रखना। हिमालय जिससे एक्सोल नामक पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर। कैन किधर? सर। कैंसर, सर से याद रखना है कैंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुराष्ट्रीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क से नहीं है? ये जल की कमी वाले क्षेत्र में जल जाती है, ये बाढ़ का नियंत्रण करती है, ये इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, ये जल विद्युत उत्पादन में शायद। देखिए सी नंबर आपको सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह तर्क उसका सही नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो आपका ये हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि, ओके। मस्ट क्वेश्चन है आपका, ओके। 27 देखिए। HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी होगी? तो 1700 किलोमीटर। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो यह लो इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप पहले वीडियो देखेंगे तो आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसे विस्तारित से पढ़ाया था। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भैया अहमदाबाद को। किसको? डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? किसको? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मुंबई गलती से नहीं मार दीजिएगा, ओके। सूरत नहीं मार दीजिएगा। क्या होगा आपका? डी नंबर अहमदाबाद, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग कमेंट करना है किस वर्ष हुई थी, ठीक है। एक वस्तु अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन क्षेत्रों की गतिविधियाँ क्या कहलाती है? वस्तु है। तो आप लोग को वस्तु के बारे में बताया गया है कि एक वस्तु का अधिकांश प्रक्रिया के उत्पादन में तो आप प्रथम हो जाएगा आपका। पहला में कोई भी कृषि है तो जुड़ा तो पहला ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन, ओके। क्लियर। कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े रोजगार उत्पादन का क्षेत्र के रूप में है? तो ये आपका तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़े रोजगार उत्पादन का क्षेत्र का उभरा हुआ है? तो तृतीय, क्योंकि बहुत लोग अभी देखते हैं गाड़ी में इंटरेस्ट रखता है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर, ओके। और 33 नंबर है, ये छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करके भेजना है और कमेंट्स करना है, ठीक है। मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। हम अगला 34 की तरफ चलते हैं, आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये, ओके।
कमेंट करना आप लोग को। 34 देखते हैं, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कितना दिन का देता था? तो 100 दिनों का। ऋण के शर्तों में कौन शामिल होते हैं? तो भैया ब्याज ऋण उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो किसने पहुंचाई है? सभी लोगों के, या विकसित देशों के लोगों के, या विकासशील देशों के श्रमिकों के, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, सभी लोगों के लिए। वैश्वीकरण जीवन के स्तर पर सुधार किसके लिए की है? तो वो सभी लोग के लिए। आपका ये नंबर का सटीक क्वेश्चन होता है। ओके, आप लोग इतने से जितने भी बताऊँ उसको सारा कॉपी में नोट करना है, ताकि आप जल्दी भूलें नहीं। भैया भूलने की बीमारी नहीं होती तो आप कभी भी न्यूटन को फेल कर देते, इसीलिए आप भूल जाते हैं। इसीलिए आपका 38 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे प्रश्न को आप लोगों को देखना है, आप लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? तो 24 दिसंबर। कब? 24 दिसंबर को। ओके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजन है, तो क्या है विभाजन? खोजिए क्या है? सार्वजनिक के आधार पर रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव, उद्यमों का अस्मित्व, उद्यमों का नियोजित श्रमिक की संख्या। खोजिए खोजिए भैया लोग, खोजिए, बहुत पढ़े हैं आप लोग। क्या होगा? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव, या उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का, हाँ, नियोजित श्रमिकों की संख्या। जल्दी बताइए, आप लोग को कमेंट्स करना है। देखते हैं, आभूषण की गुणवत्ता प्रमाणता हेतु कौन सा हॉलमार्क रहता है? तो 1 मार्क रहता है। वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण करती है वो राष्ट्रीय कंपनियां कहलाती होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से जाए, भगवान से यही दुआ है। जय हिंद, जय भारत।